ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का सेशन हम ऑलरेडी आपको पता होगा ग्रेड 10 का सिलेबस स्टार्ट हो चुका है। ग्रेड 9 का सिलेबस खत्म हो चुका है। सो अगर जिनको लाइक ग्रेड 9 का सिलेबस देखना है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फिलहाल हम ग्रेड 10 का सेशन कंटिन्यू करने वाले हैं, जो कि थर्ड चैप्टर पे होगा आज का सेशन। एंड थर्ड चैप्टर पे हम जो चैप्टर का नाम हमारा है वो पहले लिख देते हैं, उसके बाद हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे इसके बारे में, क्योंकि चैप्टर का नाम ही बहुत कुछ बोलता है। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये हमारा कुल मिला के लाइक तीन बहुत बड़ा चैप्टर का नाम है। ठीक है, चैप्टर का नाम बहुत लेंडियर है। तो ये सेशन कुल मिला के आपको 45 से 50 मिनट रहेगा, जिसमें कि जितने भी कॉन्सेप्ट आएंगे ना सारे के सारे हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद बस आप प्रैक्टिस करते रहिए, बाकी कोई भी चीजें कॉन्सेप्ट्स लेफ्ट आउट नहीं रहेंगे, उसका गारंटी मेरी तरफ से रहेगा आपको। ठीक है, शुरू किया जाए। सब लोग आ गए, सब लोग प्लीज पेन पेपर लेके बैठ जाइए। एंड फिर लाइक मैं अभी चैट बॉक्स में देख पा रहा हूँ कि लाइक कुछ कुछ बच्चे ज्वाइन कर लिए ऑलरेडी। ओके, देखिए ये सेशन तो यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया जाएगा, तो उसके लिए भी चिंता मुक्त रहिए। एंड ऑब्वियसली यूट्यूब पे है तो फ्री ही है, आप उसका इस्तेमाल करके अपना कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई कर सकते हो। बाकी स्टार्ट करते हैं सेशन को। चैप्टर का नाम थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन सारी चीज का कुछ ना कुछ मीनिंग है। यहाँ पे मीनिंग क्या है? पेयर का मतलब सबको पता है, कुछ ना कुछ दो होगा। ठीक है, लीनियर इक्वेशन हमने पॉलिनोमियल में पढ़ा था। लीनियर इक्वेशन मतलब कि पावर कितना होगा बेटा? सर पावर होगा, पावर सर 1 होगा। ठीक है, और यहाँ पे 2 का मतलब तो 2 ही रहेगा। वेरिएबल का मतलब कि कोई भी अल्फाबेट्स यूज किया गया रहेगा। ठीक है, तो बात ये है बेटा कि हमारे पास कोई कुल मिला के कितने पेयर होंगे? 2 पेयर होंगे। लीनियर इक्वेशन होगा वो, लीनियर इक्वेशन पावर शुड बी 1, लेकिन 2 अल्फाबेट में रहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं पहले कंटेंट मेंशन करता हूँ, क्या क्या चीजें हमें डिस्कशन करनी है इसमें। कंटेंट में पहले हम बात करेंगे जनरल फॉर्म के बारे में, क्या क्या जनरल फॉर्म है। ठीक है, जनरल फॉर्म के बारे में। उसके बाद हम चेक करेंगे कंडीशंस क्या क्या होते हैं, कंडीशंस। उसके बाद कुल मिला के हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, जो कि है पहला ग्राफिकल मेथड, ग्राफ बनाना पड़ेगा हमें। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने पढ़ा था ना याद है आपको? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो वही चीज को यहाँ पे है। ठीक है, फिर हमारा आता है सब्स्टिट्यूट मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। देन हमारा आता है एलिमिनेशन मेथड। ओके, एलिमिनेशन मेथड, बात समझ आ गई? लास्ट चीज एक ऐड करना चाहूंगा, इस चैप्टर में आपको वर्ड प्रॉब्लम्स मिलेंगे, तो मैं ट्राई करूंगा कि एटलीस्ट 2 क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम का भी ऐड करूं। ठीक है, एलिमिनेशन पे भी 2 क्वेश्चन बनाया जाएगा, इस पे भी 2 क्वेश्चन बनाएंगे, ग्राफ पे भी 2 क्वेश्चन बनाएंगे, कंडीशन चेक पे 2 क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, बात समझ आएगी? टोटल आपको क्वेश्चन कितने लिखेंगे इस चैप्टर में? टोटल आपको 10 क्वेश्चन इस टोटली वीडियो में देखा जाएगा। ठीक है, एंड 10 क्वेश्चंस, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी से आएंगे, तो आपको एक तरह से मानो तो एनसीईआरटी की तैयारी हो भी जाएगी आपकी उसके उसी बहाने। चलिए पहला स्टार्ट करते हैं जनरल फॉर्म से। स्टार्ट किया जाए। कंटेंट हमने बोर्ड पे मेंशन कर दिया है कि हमें क्या क्या डिस्कशन करना है। बाकी हम वो ये चेक कर लेते हैं कि लाइक कुछ चीज छूट नहीं रहा है ना। ओके, और एवरीथिंग इज रिटन ऑन द बोर्ड नाउ। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन, जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म, ठीक है। General form is not like a big deal about like what is the general form and all. General form means any equation how we can present in 2 variable. It is like this way: ax plus by plus c. Already we have studied in polynomial. We have already discussed in polynomial. ax plus by plus c. यहाँ पे आपका जो a, b, c है वो हमारा constant terms है। एक सेकंड, हाँ, वो हमारा कांस्टेंट टर्म्स है। कांस्टेंट मतलब आसान भाषा में बोलेंगे तो अल्फाबेट्स। ठीक है, और आपको जो यहाँ पे x एंड y दिख रहा है ना, वही हमारा 2 वेरिएबल्स है, वही हमारा 2 वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मतलब बेटा अल्फाबेट, सॉरी हो गया बेटा। यहाँ पे कांस्टेंट मतलब नंबर्स। भाई मिस्टेकली मैंने लिख दिया, मेरे माइंड में नंबर्स चला था, लेकिन मैं अल्फाबेट लिख दिया, कोई बात नहीं। चलो, कांस्टेंट का मतलब है नंबर्स। ठीक है, तो एबीसी जो होगा यहाँ पे नंबर होगा, एंड एक्स वाई जो है वो 2 वेरिएबल है।
एक्स वाई वेरिएबल यहाँ पे यूज किया गया है। तो बेसिकली बात यहाँ पे ये है कि ये हो गया जनरल फॉर्म, लेकिन आपने चैप्टर का नाम में पढ़ा था कि पेयर चाहिए हमें कुल मिला के कितने इक्वेशन चाहिए, 2 इक्वेशन चाहिए सर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमने ये नहीं पढ़ा ना, ये लीनियर इक्वेशन है, पावर आप देख पा रहे हो, पावर एक्स एंड वाई का 1 1 है ना, दोनों का 1 1 है, तो लीनियर है तो है। इक्वेशन मतलब इक्वल टू सिंबल तो वहां पे दिया हुआ है, 2 वेरिएबल में भी दिख रहा है आपको, एक्स एंड वाई दोनों वेरिएबल में भी है, सारे को सेटिस्फाई कर रहा है। बट क्या ये हमारे पास पेयर है? नहीं सर, हमारे पास पेयर नहीं है सर, हमारे पास सिर्फ एक ही दिया हुआ है। तो दूसरा को प्रेजेंट कैसे करोगे? उस दूसरा को प्रेजेंट करने के लिए बस कुछ चेंजेस कर दो। चेंजेस क्या किया मैंने, आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। चेंजेस मैंने कुछ नहीं किया, पहले वाले को आप A1 B1 एंड C1 से डिनोट कर देना, दूसरे वाले को A2 B2 और C2 से डिनोट कर देना। इससे आपको ये पेयर मिल जाएगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यहां से मिल जाएगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मिल जाएगा आपको। प्रेजेंटेशन जस्ट आपको एक प्रेजेंटेशन आप दिमाग में रखना चाहिए कि A1 B1 C1 क्या है, तो ये पहला इक्वेशन क्या है सर, A2 B2 C2 क्या है सर, ये दूसरा इक्वेशन क्या है। बस ये आपको दिमाग में एटलीस्ट होना चाहिए। ठीक है, जनरल फॉर्म समझ गए आप लोग? जनरल फॉर्म समझ गए? ओके, अब आते हैं कंडीशन पे। अब कंडीशन का मतलब क्या है कि ये वर्ड एक्चुअली में बोर्ड आपको बुक्स में तो नहीं लिखने वाला है, कुछ और वे में मेरे भी दिया होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेंगे जो हम पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, जो आपको सिलेबस में पढ़ना है वही कॉन्सेप्ट रहेंगे, उसकी चिंता आप बिल्कुल मत करिए, उसकी चिंता मेरे पे छोड़ दीजिए। तो बात ये बेटा कि मान के चलो कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक इक्वेशन मिला मुझे, ठीक है, और दूसरा इक्वेशन है दूसरा इक्वेशन ये है। ठीक है, एग्जांपल लिया, कैसे किसी कंडीशन को चेक करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, मैंने आपको कहा था कि जो कंडीशन चेक वाला करेंगे ये सेकंड बना रहे हैं, तो 2 क्वेश्चन कुल मिला के डिस्कशन करेंगे। तो पहला करते हैं तो थोड़ा स्लो जाते हैं और थोड़ा ध्यान से आप लोग बोर्ड पे लिखो कैसे करना है। तो आपका इक्वेशन दिया हुआ है, अब जब आप आंसर करोगे तो कैसे करोगे? आंसर करने का मतलब यही है कि पहले आपको उसके बारे में जानना पड़ेगा कि कैसे कंडीशन को चेक किया जाता है। तो वो मैं पहले आपको डिस्कस कर देता हूं यहाँ पे, एक सेकेंड। ओके, तो पहले लाइक मैं कंडीशन जो है पहले वो बता देता हूँ, कंडीशन क्या क्या होता है, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आते हैं। पहला कंडीशन है बेटा यूनिक सॉल्यूशन। क्या है? यूनिक सॉल्यूशन। अब सवाल ये मन में आएगा, सर आपने यूनिक सॉल्यूशन क्या है, ये मुझे नहीं समझ आ रहा है। सॉल्यूशन मतलब कि एक्स एंड वाई का कुछ ऐसा वैल्यू अगर यहां हम रख दें और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। फॉर एग्जांपल हमारा राइट हैंड साइड क्या है, 0 है ना, तो एक्स एंड वाई प्लेस पे ऐसा क्या नंबर रखोगे कि वो 0 के बराबर आ जाए। बात समझ आ रही है? तो आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब समझ आएगा। यूनिक सॉल्यूशन मतलब कि सिर्फ एक सॉल्यूशन, काउंट विल बी 1। फिर दूसरा आता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यहां पे कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे हमें? किसी भी 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कितना सॉल्यूशन मिलेगा? इनफाइनाइट मिलेगा, बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे। किसी भी लीनियर पेयर का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कितना इक्वेशन मिलेगा? एक। यूनिक मतलब एक, इनफाइनाइट। लास्ट वन होता है नो सॉल्यूशन। क्या होता है बेटा? नो सॉल्यूशन। सारे का एक रूल है चेक करने का। चेक करने का रूल ये है कि अगर यूनिक के बारे में चेक करना है हमें, तो हम चेक ऐसे करेंगे, A1 by A2 should not equal to B1 by B2। यूनिक के लिए चेक करते हैं, चेक करके आपको दिखाया जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, पहले आप देख लो पहले क्या है। यूनिक फिगर आउट करने के लिए कोई भी 2 क्वेश्चन सपोज दे रही है आपको, 2 आपको क्वेश्चन दिया, अब ये पूछ रहा है कि सर आप मुझे इसका बताओ कि ये यूनिक है, इनफाइनाइट है या नो सॉल्यूशन है। तो चेक करने के लिए कुछ कुछ कंडीशंस दिए, वो कंडीशन पे अगर सेटिस्फाई करेगा तो आंसर आएगा। आप देखना कैसे आएगा, पहले मैं ये दोनों पर लिख लेता हूं, उसके बाद इस क्वेश्चन को चेक किया जाएगा। ठीक है, इनफाइनाइट चेक करने के लिए A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 इक्वल टू C1 by C2, सारे के सारे अगर इक्वल हो जाएंगे तो इनफाइनाइट का केस होगा। नो वाले में देखो क्या डिफरेंस है, A1 by A2 B1 by B2 नॉट इक्वल टू C1 by C2। देख रहे हो डिफरेंस समझ आ रहा है? लास्ट वाला नॉट इक्वल है, इनफाइनाइट केस में सारे इक्वल थे, नो वाले में लास्ट वाला नॉट इक्वल है।
यूनिक वाले में C1 C2 का कोई काम नहीं है, यहाँ पे A1 A2 B1 B2 का काम है, लेकिन नॉट इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब सवाल ये है, अब आते हैं सवाल पे। सवाल ये हमें मिला था, क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि आप प्लीज इस क्वेश्चन का बताइए कि ये यूनिक है, आई मीन इसके कितने सॉल्यूशन है, इसके एक सॉल्यूशन आएंगे, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे, या इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो इस कंडीशन को चेक करना पड़ेगा। चेक करते हैं इसको, आप ध्यान से देखना। जनरल फॉर्म ऑलरेडी आपने पढ़ा है ना, तो x प्लस वाई प्लस 5 दिया हुआ है। जनरल फॉर्म हमने पढ़ रखा है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। सो पहले इक्वेशन में a b c की वैल्यू क्या है, x के साथ a मल्टीप्लाइड, x के साथ यहाँ पे 1 मल्टीप्लाइड, a1 मतलब 1, y के साथ b मल्टीप्लाइड है ना, y के साथ यहाँ पे 1 मल्टीप्लाइड, b1 मतलब 1। बात समझ आ रही है? c के प्लेस पे क्या दिख रहा है 5, तो c1 मतलब 5। बात समझ आ गई? पहले इक्वेशन को डिनोट करेंगे a1 b1 c1 से, डन हो गया। सेकंड इक्वेशन पे आते हैं। अब ax by और c है ना, तो यहाँ पे a2 की वैल्यू क्या आएगी, सेकंड इक्वेशन स्टार्ट करें। सेकंड इक्वेशन का a2 वैल्यू कितना होगा 2, b2 कितना होगा 1 और c2 कितना होगा 1। बात समझ आ गई कैसे निकालना है वैल्यू को? ठीक है, बात समझ आ रही है? दो इक्वेशन दिया, a1 b1 c1 पहले इक्वेशन से, a2 b2 c2 सेकंड इक्वेशन से। ये बात ध्यान लेके चलना है कि आपको जनरल फॉर्म पता होना चाहिए, ये नहीं कि रैंडमली कुछ भी लिख दो ना, एबीसी रैंडम नहीं आएगा। याद रखना है x के साथ a मल्टीप्लाइड होगा, y के साथ b मल्टीप्लाइड होगा, c अकेला होगा। बात ये ध्यान लेके चलना है। तो किसी भी क्वेश्चन में उसी पैटर्न को खोजना, इसीलिए हम जनरल फॉर्म को पढ़ाते हैं। जनरल फॉर्म पढ़ाना इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग में। आपको पैटर्न पता होना चाहिए कि ax by c का पैटर्न होता है, ना कि कुछ और। ay bx प्लस c का पैटर्न नहीं होता है, ax by एंड c। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो चलिए एक बार सबको वैल्यू मिल गया ना, चलो इस पे देखो तो डाल के देखते हैं यूनिक आता है कि नहीं आता है। a1 by a2 मतलब कि वैल्यू रखेंगे 1 by 2 और b1 by b2 1 by 1। क्या ये एक दूसरे के बराबर है? सर ये एक दूसरे के बराबर नहीं है। सेटिस्फाई कर गया ना? तो अगर सेटिस्फाई कर गया तो ये जो क्वेश्चन है ना, इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। बात समझ आ गई? बात समझ आ रही नहीं आ रही? यहाँ पे क्या हमने किया, हमने जस्ट a1 by a2 b1 by b2 केप्ट किया। यहाँ पे हमें 1 by 2 इक्वल टू 1 by 1, दोनों के दोनों बराबर तो नहीं है, नॉट इक्वल। नॉट इक्वल मतलब है कि यूनिक सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन का हमें सिर्फ एक ही आंसर मिलेगा, सिर्फ एक सॉल्यूशन, ऐसा कोई x और y का वैल्यू जो कि ये दोनों को सेटिस्फाई कर रहा हो। बात समझ आ गई? बात समझ आ रही? क्लियर कट होगा? यहाँ पे आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। एग्जाम्पल नंबर 2, आपको 2 से ज्यादा क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा, डोंट वरी। ओके, -2x प्लस y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ओके, उसके बाद 6y एक सेकेंड, 6y -6y कर लेते हैं, ठीक है। एंड ठीक है, क्वेश्चन कुछ ये है, सबको पता है आंसर कैसे करना है। तो बेटा आपका पहले आंसर जो स्टार्ट होगा ना, वो गिवन से स्टार्ट करिए। मुझे ये बताइए a1 की वैल्यू क्या है पहले इक्वेशन से। याद रखना, जनरल फॉर्म को याद रख के चलना। a1 की वैल्यू साफ साफ दिख रही है -2, ठीक है। b1 की वैल्यू सर है 1 और c1 की वैल्यू 5 है, बराबर। मैंने पहले स्टेटमेंट में लिखा है। अब आते हैं सेकंड इक्वेशन में, a2 की वैल्यू क्या है, कितने लोगों के मन में चल रहा है? एक सेकंड, मैंने आई थिंक रिपीट कर दिया है। हाँ, कितने लोगों के मन में चल रहा है कि -6 a2 की वैल्यू है? -6 नहीं है, कौन सी वैल्यू है? 12 है a2 की वैल्यू। मैंने बताया था आपको जनरल फॉर्म इंपॉर्टेंट है पढ़ना। ax by एंड c पैटर्न याद रखिए, मन में छाप लीजिए कि कैसे करना है। ax प्लस by प्लस c का पैटर्न होना चाहिए। तो a2 की वैल्यू हमारी है 12, b2 की वैल्यू हमारी है -6 और c2 की वैल्यू हमारे पास है 10। बात समझ आ गई? अब पहला कंडीशन चेक करते हैं। a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 रख के देखोगे तो -2 by 12 1 by -6 कैंसिल करोगे तो कितना आएगा
-1/6 इक्वल टू -1/6, दोनों दोनों बराबर आ गया ना, कंफ्यूज मत होना। डिनोमिनेटर में माइनस था तो तुम डायरेक्टली डिनोमिनेटर में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम बात नहीं है इसमें, ठीक है। -1/6 इक्वल टू -1/6 बराबर आ गया। बराबर का मतलब है कि यूनिट तो नहीं होगा, तो या तो इनफाइनाइट हो जाए और या तो नो सॉल्यूशन हो जाए। देखो इनफाइनाइट और नो सॉल्यूशन में दोनों का दोनों केस बराबर है, बराबर है ना। हमें लास्ट वाला चेक करना है, अगर नॉट इक्वल आया तो नो सॉल्यूशन होगा, इक्वल आ गया तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। देख लेते हैं। अब यहाँ पे C1/C2 ऐड करो, ठीक है। ये तो चलो -1/6 आया, ये भी -1/6 आया। C1/C2 कितना आएगा बेटा? 5/10 कैंसिल करो, कितना आएगा? सेपरेट नहीं लिखना है, हाँ 1/2। क्या ये बराबर है -1/6 इक्वल टू -1/6? ओके चलो यहाँ तक ठीक है। कैन वी से दैट इट इज इक्वल टू 1/2 ऑल्सो? सर -1/6 इक्वल टू -1/6, दिस इज ओके, बट नॉट इक्वल टू 1/2, ये हमारा आएगा, राइट। इफ दिस कंडीशन इज कमिंग, वी नो दैट A1/A2 equals to B1/B2 not equal to C1/C2। अगर ये कंडीशन आता है then we have to say it has no solution। आई होप सो कि ये टॉपिक समझ आ गया होगा, कंडीशन चेक कैसे करते हैं। क्लियर समझ आ गया आपको? सिर्फ A1 B1 C1 निकालिए, A2 B2 C2 निकालिए, जो हमने ये कंडीशन पढ़ाया है ना, इसको इस पे रखिए और चेक करिए क्या कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, उसके हिसाब से आंसर करिए। ओके क्लियर? तो चलिए अब इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक लेना है ग्राफिकल मेथड। अब आते हैं ग्राफिकल मेथड पे। ग्राफिकल मेथड एग्जांपल नंबर 1। पहला ही क्वेश्चन थोड़ा सिंपल लेंगे क्योंकि सॉल्व करना है हमें। पहला क्वेश्चन दिया हुआ बेटा x + y = 5 to x + y = 4, ठीक है। अब हमें इसके मदद से ग्राफ ड्रॉ करना है क्योंकि ग्राफिकल नाम ही दिया हुआ है तो ग्राफ ड्रॉ करना ही पड़ेगा। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको जब आंसर आप स्टार्ट करोगे तो आपको कुल मिला के 2 टेबल बनाना पड़ेगा। पहला टेबल सपोज आपने बनाया, टेबल इन द सेंस कि देखो पहले क्वेश्चन ले लो, उसके लिए टेबल ड्रॉ करो, ओके। ऐसे मार्किंग कर लेना x और y, अपने मन से कोई पॉइंट्स ले लो और तुम्हारे पॉइंट्स तुम्हें मिल जाएगा। कैसे करोगे? मैं भी थोड़ा फर्स्ट टाइम करोगे तो कंफ्यूज होगे, लेकिन स्टिल चलो मैं पहला है तो थोड़ा स्लो जाऊंगा इसमें। तो पहले क्वेश्चन लिख लो, टेबल बना लो, x y से पुट डाउन कर लो, अपने मन से सुनो ध्यान से, अपने मन से कोई भी नंबर रखो। कहां पे रखोगे? x या तो y के प्लेस पे, किसी एक के प्लेस पे एक नंबर रखो अपने मन से, तो दूसरा पॉइंट तुम्हें मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल x के प्लेस पे मैंने 1 रखा, तो यहाँ 1 रखो। माइंड कैलकुलेशन करो प्लीज, x के जगह पे 1 रखेंगे तो y क्या मिलेगा? तो 1 उधर जाएगा, 5 - 1 बनेगा 4। सर y = 4 बनेगा। सर मैं सॉल्व कर दूं आपके लिए, चलो सॉल्व कर लेते हैं। पहला एग्जांपल सॉल्व करके दिखा देते हैं। ये क्वेश्चन था, x के जगह पे 1 रखा तो y एज इट इज रहेगा, y उधर जाएगा कितना बनेगा? 5 - 1, y = कितना बनेगा? 4। हमने रख दिया 1 4 मिल गया हमें। तो पहला ऐसे निकाले, फिर अपने मन से कोई और नंबर रखो। आप नंबर कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। 100, 1 लाख, 1 करोड़, 2 लाख, कितना भी रखो। ट्राई करना कि छोटा नंबर सिंगल डिजिट वाला हो, आपको भी आसानी होगी ग्राफ ड्रॉ करने में। बात ये समझ लीजिए, छोटा नंबर लोगे तो जल्द से जल्द तुम्हारा आंसर भी आ जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ बड़ा नंबर लाके कोई होशियारी नहीं करनी। हमें बस दिखाना है कि क्या ये यूनिक है, ये इनफाइनाइट है या नो है, वो ग्राफ की मदद से दिखा सकते हैं, ठीक है। तो 1,4 मिल गया। और दूसरा सपोज मैंने, चलो y के प्लेस पे 2 रख लेते हैं, ठीक है। y के प्लेस पे 2 रखा, x मिलेगा, ठीक है सर x मिल जाएगा। तो 2 का उधर भेज दो, 5 - 2 कितना बनेगा? 3। तो x = 3 आया। तो पहला पॉइंट हो गया 1,4, दूसरा पॉइंट हो गया 3,2, मिल गया ना, पहला हो गया। अब दूसरा चेक कर लो, दूसरा में 2x इक्वेशन हमारा क्या है? 2x + y = 4 है ना। इसका टेबल बना लो, थोड़ा बड़ा टेबल बन गया। इसका टेबल भी सेम तरीके से खींच लो, x y, ठीक है। अब वैल्यूज रख लेते हैं अपने मन से। x के जगह पे सर मैं 1 रखना चाहूंगा,
तो अगर मैं x की जगह 1 रखता हूं, एक बार सॉल्व करके देख लें क्या? ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, x की जगह पे रखेंगे 2 into 1 हो जाएगा, ये y एज इट इज रहेगा, सो 4 minus 2 हो जाएगा, 4 minus 2 2, तो 2 आएगा ये आंसर। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करना है। तो ये सब कैलकुलेशन, ये रफ वर्क है, ये हमारा पार्ट ऑफ आंसर नहीं है। एंड नेक्स्ट अपने मन से अगर आप सपोज y के प्लेस पे चलो थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लें क्या, 6 ले लेते हैं। y के प्लेस पे 6 हो जाएगा, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। y की जगह पे हमने 6 रखा, 6 उधर गया तो 4 माइनस 6 बनेगा, 4 माइनस 6 बनेगा कितना, -2, और x यहां से निकल के आएगा -2/2 आंसर बेटा, आंसर आएगा सर -1, ये आएगा -1। बात समझ आ गई सबको? ये एटलीस्ट वैल्यूज तो निकालने आते होंगे, कैसे निकालना है चेंज। तो ये हो गया हमारा, तो हमारा पॉइंट्स का क्या है, पॉइंट्स है सर 1, 2 -1, 6, ये हमारे पॉइंट्स इसके हो गए। तो मिनिमम 2 पॉइंट्स आप निकालो, पहला इक्वेशन का 2 पॉइंट, सेकेंड इक्वेशन का 2 पॉइंट। ठीक है, अब आप देख लो कौन सा हाईएस्ट नंबर है समथिंग, क्योंकि ग्राफ हमें ड्रॉ करना है ना, तो ग्राफ ड्रॉ करने में हमें वो जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, ये वाई एक्सिस हो गया। ग्राफ्स बराबर लेना, ग्राफ आपको 10th ग्रेड में इसके लिए ग्राफ पेपर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, 4 5 6 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -1 -2 -3। ठीक है, अब आते हैं पहले पे। बात समझ आ रही है? यहाँ पर क्या किया हमने, 2 इक्वेशन मिला, दो अलग अलग पॉइंट्स पिक आउट कर लिए हमने, हमें ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया। अब हम पॉइंट्स को पुट डाउन कर लेते हैं। 1,4 आएगा नियर बाई यहाँ पे 1,4। ठीक है, आपको प्लॉटिंग प्रॉपर दिख रहा है? हाँ, ओके, 1,4 हो गया। 3,2 तो आएगा यहाँ पे। ठीक है, मिल गया। अब एक स्केल लो, प्रॉपर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो। आपका जो पहले इक्वेशन का 2 पॉइंट्स आया था, आपने पुट डाउन किया, लाइन ड्रॉ कर दिया उसकी मदद से, पहला हो गया। अब दूसरे पे आते हैं, कलर चेंज कर लेंगे, थोड़ा डिफरेंट समझ आएगा। 1,2 है सर, सो 1,2 यहाँ पे आएगा। ठीक है, इसको लिख लेंगे क्या, 1,2, चलिए 1,2 लिख दिया हमने। दूसरा -1,6, -1,6 मतलब कि लगभग यहाँ पे। ठीक है, अब इसका लाइन ड्रॉ करोगे कुछ ऐसा आएगा। पहले लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे, ज्यादा समझ आ जाएगा। देख रहे हो लाइन ड्रॉ, देख रहे हो? आपको कुछ एक्स शेप दिख रहा है क्या? आपको यहाँ पे इस पॉइंट पे, लेट मी मार्क इट हियर, आपको इस पॉइंट पे कुछ एक्स शेप ऐसा दिख रहा है, बहुत पतला सा एक्स शेप दिख रहा है यहाँ पे, क्रॉस कर गया ना। क्रॉस का मतलब है कि हमें, जहां देखो आपकी जो ऑरेंज वाली लाइन है वो पहला इक्वेशन का है, पिंक वाली लाइन है वो सेकंड इक्वेशन का है। ठीक है, ग्राफ प्रेजेंटेशन किए सर, तो दोनों लाइन क्रॉस कर गया, जहां भी क्रॉस किया वही हमारा सॉल्यूशन है। कहां पे क्रॉस किया ये सर? इस पॉइंट पे। सर ये पॉइंट का आंसर क्या है? ये पॉइंट का आंसर है -1,6, यही हमारा सॉल्यूशन है, यही हमारा सॉल्यूशन है। बात समझ आ गई? और कौन सा सॉल्यूशन है सर? ये एक यूनिक सॉल्यूशन है, एक यूनिक सॉल्यूशन है। एक सेकेंड, यूनिक सॉल्यूशन का ग्राफ जो होगा ना, मैं इसको इरेज करके, इसका जो ग्राफ होगा वो हमेशा एक शेप में आएगा। यूनिक मतलब एक, जहां भी पॉइंट कट किया, यहां पे पॉइंट कट किया, वही हमारा आंसर हुआ। इनफाइनाइट के केस में इसका ग्राफ आएगा, इसका ग्राफ आएगा, मैंने डबल एरो पुट डाउन कर दिया, मतलब कि दोनों का दोनों लाइन ओवरलैप हो जाएगा। इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ये फिक्स है। ठीक है, एंड नो सॉल्यूशन के केस में जो ग्राफ आएगा ना, वो एक पैरेलल लाइन आएगा। बात समझ आ गई? यूनिक सॉल्यूशन में कैसा ग्राफ आएगा बेटा? एच शेप। इनफाइनाइट केस में ओवरलैप,
कोइंसाइड भी बोलते हैं हम लोग कभी कभी। और नो सॉल्यूशन केस में क्या आएगा, नो सॉल्यूशन केस में सर टाई हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आ गई यहाँ पे। एक और क्वेश्चन बना है, ये देख लो, आप प्रॉपर्ली देख लो। यूनिक सॉल्यूशन है क्योंकि एक जगह पर कट कर रहा है, जहां भी कट किया वही हमारा सॉल्यूशन भी होगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आते हैं एग्जांपल नंबर 2 पे। एग्जांपल नंबर 2 हमारे पास क्वेश्चन कुछ ऐसा है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 एंड 2x प्लस ठीक है बेटा, क्वेश्चन ये है। तो जब हम आंसर स्टार्ट करेंगे सर, तो हमारा जो गिवन पोर्शन है, ध्यान से देख लो। अगर आपको आइडिया मिल गया होगा पहले एग्जांपल तो खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेबल बनाएंगे, ठीक है। कैलकुलेशन प्लीज आप माइंड में करना। अगर आपको दिक्कत आ रही है माइंड कैलकुलेशन करने में, तो आप फिर पेन पेपर उठाओ, ग्राफ वर्क करो, उसके बाद जो नंबर आएंगे वो लिखो। अपने मन से मैं एक नंबर प्रोग्राम करूंगा कहीं भी, एक तो वहीं पे सपोज मैंने 5 लिया, तो -5 हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो +5 होगा, 2 + 5 7 बनेगा, माइनस हो जाएगा तो -7 बनेगा। आई होप सो इट इज लाइक ओके फॉर यू। एंड दूसरा, अगर मैं सॉरी नॉट x पे 1 रखूं तो माइनस हो जाएगा, कितना बनेगा 3, 2 + 1 3 हो गया, और माइनस है तो -3। ये हमारा हो गया पहला। दूसरा क्या आता है, 2x + 2y = 4। इसका टेबल ड्रॉ करोगे, तो xy रखें, उसके बाद सपोज x पे हमने 1 रखा, तो 2 × 1 2 उधर जाएगा, ये भी 1 बनेगा। अगर x के y के जगह पे 2 रखें, 2 × 4 उधर गया 0, 0/2 0 हो गया। ये हमारा हो गया, पॉइंट्स मिल गए हमें। अब हमें बस ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। आपको -7 हाईएस्ट है ना, ग्राफ को अच्छे से ड्रॉ करिएगा प्लीज, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 6 -7 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 6 7। ओके, प्रॉपर्ली में ड्रॉ करिए ग्राफ को। अब चलिए एक एक करके पॉइंट पुट ऑन करते हैं। सर पहला इक्वेशन का जो पॉइंट्स है हमारे पास -7,5 है, तो ठीक है, -7,5 कुल मिला के आपको अप्रोक्सीमेटली यहां पे आएगा। क्वेश्चन को थोड़ा सा बैक करें क्या, क्वेश्चन में यहां लिखिए 2x + 2y = 4। हाँ, यहाँ पे नियर बाई आना चाहिए इसका आंसर, यहाँ पे -7,5। ठीक है, पहला आ गया। दूसरा है सर 1, -3, तो 1, -3 कुल मिला के यहाँ पे आएगा 1, -3। अब इसको प्रॉपर्ली ड्रॉ कर लो, देख लेना कि पास करे अच्छे से। ठीक है, ज्वाइन कर लिया स्केल की मदद से। दूसरे पॉइंट आते हैं बेटा। दूसरा पॉइंट है सर हमारा 1, 1 है सर, तो 1, 1 तो यहाँ आएगा। ठीक है, पहला आ गया 1, 1, पहला हो गया। 0, 2 है, तो मतलब कि 0, 2 यहां पे आएगा, 0, 2। ठीक है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, तो y का जो लाइन है वहां पे 2 दिख रहा है मुझे, वही पॉइंट हो जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको तुम अगर ज्वाइन करोगे तो क्या आएगा, इसको तुम ज्वाइन कर लोगे, स्केल लो, प्रॉपर्ली ज्वाइन करो। अब आपको ये ग्राफ देख के क्या समझ आ रहा है, हमारा पहला इक्वेशन का टेबल आया, पॉइंट्स मिला -7,5 1, -3, तो ये y पे हमने खींच दिया। ठीक, दूसरा पे आते हैं 1, 1 0, 2, ऑरेंज कलर लाइन खींच दिया। हमें ये पैटर्न क्या दिख रहा है, क्या हम बोल सकते हैं ये दोनों लाइन ज्वाइन करेगा कहीं ना कहीं? नहीं, साफ साफ दिख रहा है सर ज्वाइन नहीं करेगा, तो इट हैज नो सॉल्यूशन। बात समझ आ गई? इट हैज नो सॉल्यूशन। ये एक पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन है ये। अगर
ज्वाइन नहीं करेगा, अगर टच नहीं करेगा तो सोल्यूशन मिलेगा ही नहीं। टच करना चाहिए, सोल्यूशन मिलने के लिए हमें टच कराना इंपॉर्टेंट है। बात समझ आ रही है यहाँ पे? तो टच नहीं किया, पैरेलल आ गया तो ये नो सोल्यूशन होगा। ठीक है, जब ओवरलैप हो जाएगा, दोनों को दोनों लाइन ओवरलैप हो गए, तो फिर हमारा इनफिनिट का केस आएगा जो हमने लिखा था। ठीक है, बात समझ आ गई? अब आते हैं सब्स्टिट्यूट मेथड पे। ग्राफिकल आपका यही था, सब्स्टिट्यूट मेथड। सब्स्टिट्यूट मेथड, एग्जांपल नंबर 1, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा। सॉल्व कैसे करोगे इसको देख लो। आप आंसर जब स्टार्ट करोगे ना, तो पहले तो लेट x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 लेना, इक्वेशन 1। ठीक है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, इक्वेशन 2। सब्स्टिट्यूट का मतलब सिंपल सी बात, फॉर एग्जांपल आपके स्कूल में या आप कहीं भी पढ़ने जाते हो, वहां पे अगर कोई टीचर नहीं है तो उनके जगह पे कोई और टीचर आता है, उनके जगह कोई और टीचर आया, मतलब कि वो सब्स्टिट्यूशन लगा ना उनका। बात समझ रही है? तो आपको उसी तरह से यहाँ पे कुल मिला के आपके पास दो टीचर है, एक्स एंड वाई। कोई एक अगर एब्सेंट होगा तो उसके जगह पे सेम अल्फाबेट रखेंगे। इन द केस कैसे, आप कोई एक इक्वेशन सेलेक्ट कर लो आपके मन से। प्रोसेस तो है, मेरा ध्यान से हर वर्ड को सुनो प्रॉपर्ली। ठीक है, हर वर्ड को ध्यान सुनोगे, मैं बहुत स्लो बता रहा हूँ, ध्यान से सुनोगे तो आपको समझ आ जाएगा। दो इक्वेशन मिलेगा, पहले उसको लेट करके मान लो 1 और 2 करके, कोई भी एक इक्वेशन चुनो। मेरे मन से मैंने चुना फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 सर है x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब आपने इक्वेशन 2 चुना, अब यहां से या तो x और y की वैल्यू निकालो। मतलब कि सपोज मुझे अगर x की वैल्यू निकालनी पड़े तो मैं y को उधर भेजूंगा, y को उधर भेजूंगा तो 4 प्लस y आएगा। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। बात समझ गए? दो इक्वेशन मिला, किसी एक इक्वेशन को चुना मैंने, वहां से आपको x और y की वैल्यू किसी एक की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, मैंने x की वैल्यू निकाली। x की वैल्यू क्या है? 4 प्लस y। अब आपने सेकंड इक्वेशन से ये x की वैल्यू निकाली है ना, सेकंड से निकाला ना, सेकंड से निकालोगे तो फर्स्ट में पुट डाउन करोगे, फर्स्ट से निकालोगे तो सेकंड पुट डाउन करोगे। बस ये बात समझ लेना। तो स्टेटमेंट जब लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। हमने सेकंड से निकाला है बेटा, x की वैल्यू जो है वो सेकंड से निकाला है, तो फिर सेकंड में पुट मत कर देना। सेकंड से निकालोगे तो फर्स्ट में पुट करोगे, फर्स्ट निकालोगे तो सेकंड पुट करोगे। बस ये ध्यान लेके चलना है। पहले सेकंड इक्वेशन लिख लो, आई मीन फर्स्ट इक्वेशन लिख लो। फर्स्ट इक्वेशन है सर x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। ठीक है, x के जगह पे वैल्यू रखते हैं। x की वैल्यू क्या है हमारा? x का वैल्यू क्या है? x किसके बराबर है सर? x जो है वो 4 प्लस वाई के बराबर है, तो ये x के जगह पे 4 प्लस वाई आ जाएगा, बाकी का चीज सेम रहेगा। बात समझ आ गई? अब हमारा देखो आसान हो गया ना, y प्लस वाई कितना होगा? 2y। यहां से y की वैल्यू मिल जाएगी। देखो बाकी सारे नंबर है, एक ही y दिख रहा है यहाँ पे, y की वैल्यू निकल जाएगी। y की वैल्यू निकाल दो, 4 पहले उधर भेजो, तो सर 2y तो ऐसे ही रहेगा, 5 माइनस 4 हो जाएगा सर, एंड 2y ऐसे ही रहेगा, ये बनेगा सर 1 और y बनेगा सर 1/2। देखो पहला समझ गया ना? बात समझ आ गई कैसे करना है? दो इक्वेशन मिला, किसी एक इक्वेशन को सिलेक्ट करने का, वहां से आपको x एंड y की वैल्यू निकाल लो, किसी एक की वैल्यू। सेकंड से सिलेक्ट करोगे तो फर्स्ट में डाल देना, फर्स्ट से सिलेक्ट करोगे तो सेकंड में डाल देना। बस y की वैल्यू मिल गई ना, y किसी में पुट करो, आंसर आ जाएगा। एक आई मीन इक्वेशन 1 2 3 किसी में पुट करोगे आपको x मिल जाएगा। सपोज मैं थर्ड लेता हूं, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 क्या है? x इक्वल्स टू 4 प्लस 5, सो 4 प्लस 1/2, ये बेटा आएगा सीधा कितना कितना 9/2। x इक्वल्स टू 9/2, x इक्वल्स टू 9/2। लास्ट में लिख दो, तो द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन इज, इक्वेशन इज x की वैल्यू पहले लिखना। हमारा कोऑर्डिनेट हम कैसे प्रेजेंट करते हैं सर? हमेशा हम कोऑर्डिनेट्स x, y के थ्रू प्रेजेंट करते हैं। तो x की वैल्यू है 9/2 और y की वैल्यू है 1/2। ये हमारा आंसर हो गया। आई होप क्लियर हो गया सब्स्टिट्यूट मेथड। दो इक्वेशन मिलेगा, किसी एक को चुनने का है आपको,
फिर वहां से चुनने के बाद x और y किसी एक के वैल्यू फिर से निकालो, सेकंड से निकालोगे तो फर्स्ट में पुट करना, फर्स्ट से निकालोगे तो सेकंड में पुट करना, आपकी आंसर मिल जाएगी आपको। बात समझ आ गई? ठीक है, क्लियर? एक और सवाल बनाएंगे तो बस क्लैरिटी मिल जाएगी। एग्जांपल नंबर 2 आते हैं। एग्जांपल नंबर 2 हमारा कुछ इस तरीके का देखते हैं एक बार। ठीक है, ओके, ठीक है। क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा है, तो 5 में लेते हैं, 5 हमेशा रिपीट ले रहे हैं ना, -6 ले लेते हैं। चलो ठीक है, क्वेश्चन ये है। अब आंसर जब शुरू करोगे तो ध्यान से देकर शुरू करो। पहला आंसर हम शुरू करेंगे तो हम पहले मानेंगे उसको। लेट 2x plus y equal to 10 इक्वेशन 1। लेट x plus y equal to -6 इक्वेशन नंबर 2। मान लिया हमने। मानने के बाद आपके मन में मैंने बोला था कि आपको दो चॉइस मिलेगा, या तो इक्वेशन 1 या इक्वेशन नंबर 2, किसी एक को चुनना है आपको। ठीक है, आपके मन से आप कुछ भी चुनो। सपोज मैं इस बार इक्वेशन नंबर 1 ले लेता हूं, ले लो 1 भाई। तो लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारा 2x plus y equals to 10 है। ठीक है, इससे किसी एक की वैल्यू निकाल लो। हमने पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया था, हमने इक्वेशन नंबर सेकंड सिलेक्ट किया था, सेकंड वाला, और वहां से हमने x की वैल्यू फिगर आउट की थी। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, मैं थोड़ा उल्टा लिखता हूं, मतलब दोनों आपको समझ आ जाएगा। मैंने इस बार इक्वेशन नंबर 1 सिलेक्ट किया और वहां से y की वैल्यू लेके देखते हैं। ठीक है, 2x को उधर भेजोगे तो कितना बनेगा, 10 minus 2x। y की वैल्यू मिल गई आपको, इक्वेशन नंबर 3 मान लो, y की वैल्यू मिल गई, y इक्वल टू 10 minus 2x, y की वैल्यू मिल गई। अब आपने फर्स्ट से निकाला है, कहां कीप करोगे, कहां डालोगे उसको। सो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2। सर हमने फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू डिराइव की है, तो हम कीप कहां करेंगे, उसको कहां रखेंगे, उसको हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। पहले क्वेश्चन नंबर 2 लिख लो, x plus y equals to -6। अब आते हैं कि y के जगह पे हमें रखना है। अब देख लो ध्यान से, पहले मैं बाकी का नंबर लिख लेता हूं, x और इधर है -6। ठीक है, y के जगह पे क्या रख सकते हैं, y के जगह पे 10 minus 2x कर सकते हैं सर, सो प्लस 10 minus 2x। बात समझ आ गई, कर दिया ना। आपको स्पेसिफिक मैं कलर डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहा हूं तो आपको ज्यादा समझ आ जाए। ठीक है, बात समझ आ रही, क्लियर? आपको बोर्ड पे लिखना होगा 10 minus 2x। यस, तो कुल मिला के x और -2x बनेगा -x, 10 उधर जाएगा तो -6 -10 बन जाएगा। ठीक है, -x ये बनेगा -16, माइनस माइनस कैंसिल होगा, x इक्वल्स टू 16। पहला आंसर मिल गया, फर्स्ट आंसर। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर, सपोज फिर से 30 लेते हैं, x वैल्यू मिल गया तो आप 1 2 3 किसी में भी डालोगे तो आपको y मिल जाएगा। मैं थर्ड में डालता हूं क्योंकि ऑलरेडी y एक डिराइव यहां पे दिया हुआ है, y इक्वल्स टू 10 minus 2x दिया हुआ है ना, तो बस यहां पे वैल्यू रखो, y इक्वल्स टू 10 minus 2 into का क्या है वैल्यू बेटा सर, 2 into आप 16 करोगे यहां पे। ठीक है, 16 ले दिया मैंने। उसके बाद बाकी का सॉल्व करते हैं, तो y इक्वल्स टू 10 minus कितना आएगा सर, 32, एंड 10 minus 32 कितना आएगा, -22। ये हमारा आंसर है। आई होप सो इट इज क्लियर नाउ। कोई दिक्कत इसमें परेशानी है आपको प्रोसेस करने में? फाइनली क्वेश्चन लिखोगे, सो द सॉल्यूशन इज, x की वैल्यू कितनी होगी 16, y की वैल्यू होगी -32। सो द सॉल्यूशन इज 16, -32। ठीक है, क्लियर है यहां पे? क्लियर? तो होप सो आपको ग्राफिकल मेथड समझ आ गया होगा, आपको सब्स्टिट्यूट समझ आ गया होगा। एक और मेथड बचा हुआ है जो कि एलिमिनेशन है। स्टार्ट करें? जिन लोगों को एक बार आपको प्रोसेस देखना देख लो। देखो, आपको कोई भी डाउट आ रहा है ना, प्लीज आप कॉन्फिडेंटली उस चीज को पूछो, कमेंट सेक्शन में डालो, तब मुझे समझ आएगा आप मेरे से कैसे कम्युनिकेट करोगे। कम्युनिकेट कैसे करोगे फिर? चलिए आते हैं, अब शुरू करते हैं लास्ट टॉपिक पे। तो हमारा कुल मिला के
टॉपिक्स खत्म हो जा रहे हैं, लास्ट टॉपिक में आएंगे एलिमिनेशन। आपके सीवी से क्लास 10 में ना मेथड कुछ भी पूछ सकता है, मे भी पूछ दे कि फाइंड द सॉल्यूशन बाय ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक है। तो या तो वहां पे आप ग्राफिकल लगा लो या सब्स्टिट्यूट लगा लो या एलिमिनेशन लगा लो। अगर स्पेसिफिक कोई मेथड पूछेगा तो फिर तो वही लगाना पड़ेगा, अदरवाइज आपके पास 3 ऑप्शन है, आप जो मेथड में कंफर्टेबल हो जाओगे वो मेथड लगा के आंसर ले, ठीक है। अब आते हैं एलिमिनेशन पे। एग्जांपल नंबर 1 लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 फॉर एग्जांपल, ठीक है। बात समझ आ रही है? 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, बात समझ आ गई? तो चलिए करना कैसे है, ध्यान से सुनो। तो लेट x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 इक्वेशन नंबर 1, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 इक्वेशन नंबर 2। अब इस मेथड के नाम में लिखा है एलिमिनेट। क्रिकेट मैच देख रहे हो या फीफा भी चल रहा है फिलहाल के लिए, फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, तो आप उसमें क्या देख रहे हो, 2 टीम खेल रहे हैं, तो आपको क्या है उसमें क्या खास दिख रहा है, 2 टीम खेल रहे हैं, ठीक है, कोई एक नहीं तो एलिमिनेट होगा ना बेटा। तो यहां पर भी 2 टीम प्लेयर खेल रहा है, एक फर्स्ट प्लेयर है एक्स, दूसरा प्लेयर है वाई, किसी एक को एलिमिनेट करना है पहले। कैसे एलिमिनेट करोगे? कोई भी 2 इक्वेशन को हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्या? जी सर, ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए ऐसे ऐड सब्ट्रैक्ट किए, लेकिन रूल एक है उसका, ऐसे नहीं कि डायरेक्टली ऐड सब्ट्रैक्ट कर दोगे। रूल क्या बोलता है कि सर आपने जो नीचे वाला इक्वेशन लिखा है ना, ध्यान से सुनो प्लीज, जो आपने नीचे वाला इक्वेशन लिखा है ना उसका सिंबल आपको चेंज करना पड़ेगा। मतलब कि 2x प्लस में है, माइनस में चेंज हो जाएगा, ठीक। y प्लस में है, माइनस में चेंज हो जाएगा, 5 प्लस में है, माइनस में चेंज हो जाएगा। अगर नंबर माइनस में रहेगा तो प्लस में चेंज हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं इक्वेशंस में, लेकिन कैसे करना है, सिंबल को चेंज करके करना है। चेंज करने से फायदा क्या होता है वो आपको समझ आ जाएगा। x जो कि प्लस में ऑलरेडी दिया है, तो प्लस x माइनस 2x, जो अभी नया वाला सिंबल है ना उसके यूज से हमें ऑपरेट करना पड़ेगा आगे। तो प्लस x माइनस 2x कितना बनेगा, माइनस x, ठीक। प्लस y माइनस y कैंसिल हो जाएगा, हो गया ना एलिमिनेट। एलिमिनेशन मेथड किसी एक को एलिमिनेट करना, किसी एक को, x को या y को, वो आप पर डिपेंड करता है। प्लस y माइनस y कैंसिल हो गया, ठीक। 10 माइनस 5, 10 माइनस 5 कितना बनेगा, 5। तो x कितना बनेगा बेटा, माइनस 5। पहला आंसर लिखा ना, और फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूट लगा लो, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। सपोज इक्वेशन कौन सा लोगे, आपको जो मैंने कहा आप बोलो उसमें पुट करो। x की वैल्यू बन चुकी है, y निकल जाएगा। y कैसे निकलेगा, किसी एक में पुट करने से। इक्वेशन 1 मैंने ले लिया, इक्वेशन 1 है सर x प्लस वाई इक्वल टू 10, ठीक है। अब हमें x की वैल्यू मिल गई है, क्या है x की वैल्यू हमारे पास, सर x की वैल्यू हमारे पास है -5, ठीक है, लिख दिया है -5। बाकी का नंबर ऐसे रहेगा, नो चेंज। -5 उधर जाएगा बेटा, क्या बनेगा सर, उधर जाएगा तो +5 बनेगा, और 15 बनेगा। So the solution is -5, 15। बात समझ आ गई? एलिमिनेशन मेथड कैसे करना समझ आ गया, उसको ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा आपको, लेकिन ये ट्राई करना है कि किसी एक को आप एलिमिनेट कर दो। मैंने यहाँ पे सिंबल चेंज करके एलिमिनेट कर दिया। एक बार और नोट करके देख लो, नोट है, नोट डाल देता हूं मैं, नोट करके डालो। आपका जो सिंबल चेंज क्राइटेरिया है ना, सिंबल चेंज इज नॉट मैंडेटरी। सिंबल चेंज इज नॉट मैंडेटरी, मतलब कि यहां पे मैंडेटरी हमने किया क्योंकि हमें वाई वाई कैंसिल हो जाता। देखो अगर हम चेंज नहीं करते तो +5 क्या ये कैंसिल कर पाते, नहीं, ऐड कर पाते इसको, +5 +5 +2y बन जाता। यहाँ पे सिंबल चेंज रिक्वायर्ड है, तो रिक्वायर्ड है तो करो, नहीं है तो मत करो। आई होप सो इट इज क्लियर नाउ, ठीक है, बात समझ आ गई। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन अगर समझ आएगा, जिन लोगों को कुछ कॉपी करना है कॉपी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। बात समझ आ गई यहाँ पे। चलिए आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल नंबर 2।
ठीक है। टू एक्स प्लस टू वाई इक्वल्स टू 12, 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। अब आते हैं प्रोसेस पे, ध्यान से सुनना, कुछ नया चीज सीखने को मिलेगा यहाँ पे। लेट 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 12 पहला इक्वेशन, 3x प्लस y इक्वल्स टू 6 दूसरा इक्वेशन। अब बात ये बताइए मुझे, कैंसिलेशन कब होता है? कैंसिलेशन तब होता है जब चीजें कुछ इस तरह की हों, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, 0। समझ पा रहे क्या है? प्लस 2y माइनस 2y कैंसिल हो जाएगा, 0। नंबर भी मैच करना चाहिए ना, सिंबल तो ऑपोजिट होना ही चाहिए, नंबर भी मैच करना चाहिए, तब तो कैंसिल की जरूरत हो गया वहां पे। मैंने आपको 2 रुपए दिए, 2 रुपए ले लिए, एड 2 दिया, -2 फिर से ले लिया, कितना बचा आपके पास? 0 रुपीज। बात यही है, बस कोई लॉजिक यहाँ पे नहीं है। तो नंबर भी मैच करना चाहिए एंड ऐड सब्ट्रैक्ट भी होना चाहिए, तब तो 0 बनेगा। अब यहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन में x और 2x तो मैच नहीं कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे 1 था सर, 1 और 2 तो मैच नहीं कर रहा है, लेकिन सेकंड यहाँ 1 1 ये मैच कर रहा था ना, नंबर ऑलरेडी मैच कर रहा था, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ था। हमने क्या किया? बस सिंबल चेंज किया और कट कर दिया। लेकिन इस इक्वेशन में हमारा 2 3 है, यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, 2 और 1 है, 2 और 1 है, मैच नहीं कर रहा है, नंबर भी मैच नहीं कर रहे हैं, और ना ही सिंबल अपोजिट है, राइट। ध्यान से सुनो, फिर से रिपीट कर रहा हूं, x का जो वैल्यू है, मतलब a1 a2 भी मैच नहीं कर रहा है, b1 b2 भी मैच नहीं कर रहा है, नंबर भी मैच नहीं कर रहा है, सिंबल भी मैच नहीं कर रहा है, मतलब सिंबल इन द सेंस कि अपोजिट होना चाहिए, वो भी चीज नहीं है। तो पहले उसको बराबर करना पड़ेगा हमें। कैसे करोगे? तो बात समझ लीजिए यहाँ पे, तो कैसे प्रोसेस करोगे वो देख लो। सपोज मैं इस बार x को बराबर दिखा के कैंसिल करूंगा, ठीक है। किसको एलिमिनेट करेंगे इस बार? x को। नंबर मैच नहीं कर रहे ना, तो आप काम करो, ये 3 को पिक करो और यहां पे मल्टीप्लाई करो फर्स्ट इक्वेशन के साथ, और ये 2 पिक करो और यहां मल्टीप्लाई करो सेकंड इक्वेशन के साथ। बात समझ आ रही है? क्या हमने किया, थोड़ा सा डर्टी नहीं करेंगे। ये जो 3 है ना, इसको यहां मल्टीप्लाई कर लो, और ये जो 2 है उसको नीचे मल्टीप्लाई कर लो। ये करने से क्या होगा आप देख लो, 3 इंटू 2 6x हो जाएगा सर, 3 इंटू 2 6y हो जाएगा सर, 3 इंटू 12 36 हो जाएगा सर, ठीक है। पहला ठीक है ना, 2 इंटू 3 6x हो जाएगा, 2 इंटू 1y ये हो गया 2y, 2 इंटू 6 कितना बनेगा? 12। अब देखो मैच कर रहा है ना, 6x मैच कर गया, सेम सेम आ गया। नंबर सेम करने के बाद क्या रिकॉर्ड था? नंबर सेम करने के बाद सर सिंबल चेंज कर देंगे ना, तो कैंसिल हो जाएगा। +6 चेंज कर दिया -6 में, +2y चेंज हो गया माइनस, +12 चेंज हो गया माइनस। बात समझ आ गई? यहाँ पे कैंसिलेशन क्या होगा सर? +6 -6 कैंसिल हो जाएगा, 6y एंड -2y बनेगा 4y। बात समझ आ गई? 36 - 12 बनेगा सर 24, तो y कितना बनेगा? y बनेगा 24/4। आंसर आएगा 6। आई होप सो इट इज क्लियर नाउ। नंबर अगर इक्वल नहीं है ना, तो कैसे करेंगे? ऊपर वाला जो a1 है उसको सेकंड इक्वेशन मल्टीप्लाई कर लो, a2 जो है वो फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। मैं अगर मेंशन कर दूं, ये a1 की वैल्यू है, ये a2 की वैल्यू है, ऊपर नीचे का मल्टीप्लाई करोगे, हाँ, और ये दोनों चीज से इक्वल होगा, y के लिए भी इक्वल होगा, x के लिए भी इक्वल होगा, और ये नंबर को सारे के साथ मल्टीप्लाई करना, ये नहीं कि सिर्फ x का मल्टीप्लाई कर देना, सारे के साथ। y की वैल्यू मिल गई आपको, y की वैल्यू मिलने के साथ इसको रेस कर लेगा। आप कौन सा इक्वेशन पुट ऑन कर सकते हो? सो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, सपोज पहला ही लेते हैं, पहला इक्वेशन है 2x 2y इक्वल्स टू 12 है ना, तो 2x एज इट इज रहेगा +2, और यहाँ पे y के वैल्यू पे क्या रखेंगे? y के वैल्यू रखेंगे 6, ठीक है। आगे का प्रोसेस वैसे सेम टू सेम करो,
12 आया, 12 आया, ये हो गया 2x प्लस 12 इक्वल्स टू 12, 12 कैंसिल हो जाएगा। अगर ठीक है नहीं आता आपको पढ़ने तो मैं डायरेक्टली नहीं करता हूँ, चलो मैं डायरेक्टली बनाता हूँ। जो लोग मैथ्स में थोड़ा कॉन्फिडेंट है वो लोग कर सकते हैं। 12 माइनस 12 सब लोगों को पता है, माइनस ये 0 हो जाएगा और x 0/2 बनेगा। 0/2 का मतलब क्या बेटा, x इक्वल टू 0। सो द सॉल्यूशन इज 0,6। ये हमारा आंसर है। आई होप से क्लियर हो गया होगा एलिमिनेशन मेथड। कभी कभार आपको एक्स वाई और जो वैल्यूज है वो सेम सेम आते हैं तो कभी कभी आसान पड़ेगा। अगर मैच नहीं करेगा तो आपको ऐसे करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैसे मल्टीप्लाई, a1 a2 को ऊपर नीचे, ठीक है, मल्टीप्लाई करेगा आंसर आराम से निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप दैट इज क्लियर नाउ, ठीक है, क्लियर है। चलिए एक वर्ड प्रॉब्लम लेके देखते हैं कितना आपको समझ आता है उस चीज पे। देखे सॉल्व किया लेके मैं बस आपको सिखा देता हूँ कैसे किसी वर्ड प्रॉब्लम को लिया जाता है, इन द सेंस कि मतलब कैसे उसको पढ़ के फिर कैसे उस इक्वेशन को बाहर निकालना, वो कैसे करते हैं वो समझ लीजिए। एक ही क्वेश्चन पे देखते हैं, ठीक है। पहले मैंने कंटेंट में लिखा था कि हम 2 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, लेकिन स्टिल एक क्वेश्चन मैं कर दूंगा, आपको समझ आ जाएगा। बाकी का प्रोसेस सेम रहेगा। आपने अभी ग्राफिकल पढ़ लिया, आपने सब्स्टिट्यूट पढ़ लिया, एलिमिनेशन पढ़ लिया, तो वर्ड प्रॉब्लम्स कुछ अलग नहीं है। जब स्टेटमेंट रीड करोगे तो इक्वेशन मिल जाएगा। इक्वेशन मिलने के बाद आप कोई भी मेथड लगाओ, एलिमिनेशन लगाओ, सब्स्टिट्यूट लगाओ, ग्राफिकल लगाओ, किसी एक को यूज करो और आंसर लगाओ, ठीक है। एक ही क्वेश्चन से हम सॉल्व करके देखते हैं। सिर्फ पहला, a coach by a 3 bats and 6 balls for rupees 3900, ठीक है, पहला ये स्टेटमेंट है। later she buys later she bought 2 bats. Later she bought 2 bats and 2 balls at rupees 1300. Find the cost of bat and ball, ठीक है। अब चीजें समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमें 3 बैट और 6 बॉल का प्राइस दिया है 3900, 2 बैट्स और 2 बॉल का प्राइस दिया हुआ है 1300। क्या हमें एक बैट का प्राइस पता है? नहीं पता है, वही निकालना है सर। क्या हमें एक बॉल का प्राइस पता है? नहीं पता है सर, वही वो भी निकालना है, ठीक है। ये 2 चीज निकालना है। अगर 2 चीज जो निकालना है वो हमारे पास नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे? मैथ्स में क्या करते हो हमेशा, जो चीज हमें ना दिया हो उसके बारे में क्या करते हैं, उसके बारे में सर एक ही चीज करते हैं, हम उसको एज्यूम कर लेते हैं। तो ठीक है, जब आपका आंसर स्टार्ट होगा ना, सो लेट एज्यूम कॉस्ट ऑफ बैट एज सपोज एक्स। Let assume cost of ball as y, ठीक है। Let assume the ball as y। अब पहले क्वेश्चन बात है 3 बैट 6 बॉल्स है ना, तो मतलब पहला क्वेश्चन क्या बनेगा 3x 3 into x, ओके। 3 बैट क्या लिया, बैट आपने लिया x, 3 into x एडिशन। अब देखो ये कॉस्ट है दोनों का, तो ऐड ही करोगे, राइट। किसी भी बिल में एडिशन होता है ना कि सब्ट्रैक्शन। तो 3 into x हो गया
6 इंटू बॉल, 6 इंटू कितना आएगा, बॉल कितना लिया हमने y, तो 6 इंटू y इक्वल्स टू कितना है 3900, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब दूसरे करते हैं 2 बैट्स, सो 2 इंटू x आएगा 2 बॉल, सो 2 इंटू y आएगा 3900 की जगह पे यहाँ पे लिखोगे 1300, क्वेश्चन नंबर 2। क्या अब दो इक्वेशन मिलने के बाद आपको पता है कैसे करना है, तो या तो ग्राफिकल सब्स्टिट्यूट या एलिमिनेशन लगा लोगे, आंसर मिल जाएगा आपको। आई होप सो इट इज क्लियर नाउ। बात समझ आ गई, क्लियर समझ आ गई कैसे करना है? तो चलिए, आई होप सो इस सेशन में आपको समझ कैसे आया होगा। हाँ, जो भी हमने पढ़ा है आपको उसका एप्लीकेशन करो, एनसीईआरटी का सवाल सारा का सारा बन जाएगा आपको, उसमें आपको चिंता मत करना, ठीक है। मैंने बहुत अच्छे से प्रयास किया है कि आपको जो भी कॉन्सेप्ट है चैप्टर में वो बहुत आसान भाषा में, बहुत लेमन की लैंग्वेज में समझा दूं, जो कि आई होप सो मैंने एक स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से ये चीज किया है एंड वो निभाया है मैंने, ठीक है। मैं खुद की तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन स्टिल जब टीचर को एफर्ट देता है तो एटलीस्ट ये चीज तो हमें बोलना बनता है, ठीक है। तो हमने ये चीज बोल दी है। एक क्विक रिकैप कर लेंगे। सो रिकैप में हमने जनरल फॉर्म के बारे में जान लिया, जनरल फॉर्म के बारे में जान लिया। उसके बाद हमने कंडीशंस पे बात की थी। कंडीशन याद है आपको, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन, वो हमने बात किया था। फिर हमने सर ग्राफिकल भी पढ़ लिया आज, तो ग्राफिकल भी लिख लेते हैं, ग्राफिकल मेथड हमने पढ़ लिया। फिर हमने ग्राफिकल के बाद सर सब्स्टिट्यूशन मेथड भी पढ़ लिया सर, सब्स्टिट्यूट मेथड, ठीक है। एंड द लास्ट वन हमने पढ़ा सर एलिमिनेशन मेथड भी, एलिमिनेशन मेथड भी हमने पढ़ लिया। कुल मिला के इतने चीजें आज हमने इस वीडियो में कवर अप किया है। आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो प्लीज आप इस प्लेलिस्ट में बने रहिए, आपको सारे कंटेंट्स वन बाय वन हर दिन आपको एक चैप्टर अपलोड होते जाएगा, ठीक है। अगर आप एक चैप्टर पर डे भी करो तो आपको सिर्फ 13 डेज लगेगा, 13 चैप्टर खत्म हो जाएगा कंटेंट का। आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप प्रैक्टिस करते रहो। ये वीडियो देख लो, उसके बाद तुम प्रैक्टिस करो, काफी है। कहीं भी कुछ फंसा रहो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में डालिए, जिस तरीके की हेल्प मेरे साइड से हो पाएगी मैं करने की कोशिश करूंगा आपको, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं एंड थैंक यू फॉर ऑल। चलिए ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।